हाँ जी लाडलो, क्या हाल चाल? बढ़िया हो सारे के सारे? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, कर रहे हो? लेक्चर वेक्चर देखे हैं सारे? अगर नहीं देखे तो सारे के सारे लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो प्रॉपर तरीके से। और एक दो लेक्चर के अंदर तुम्हारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितने भी इसके अंदर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं सारे इसके अंदर करवाने वाला हूं। ठीक है ना? चलो करें स्टार्ट आज का लेक्चर। चलो तो लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में बच्चा हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा था। हमने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक की लोकेशन क्या होती है, पोलन ट्यूब के बारे में हमने पढ़ा था। पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करवाया था हमने, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की जितनी भी प्रोसेस थी वो सारे के सारे हमने कर ली थी। ठीक है ना? और फर्टिलाइजेशन के अंदर, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के अंदर हो रहा क्या था कि जो गैमीट था उसको किसके साथ एंटर करवा रहे थे अपन? किसके अंदर? एग सेल और सेंट्रल सेल के अंदर। तो हमारे पास दो चीज बन के आ गई थी, एक एम्ब्रियो बन के आ गया था और एक एंडोस्पर्म बन के आ गया था, मतलब कि पीईसी हमने बना लिया था। ठीक है ना? बट ये जितनी भी प्रोसेस पढ़ी हमने वो सारी की सारी कैसे पढ़ी है? हमने नेचुरल प्रोसेस पढ़ा। अभी तक क्या पढ़ा हमने? नेचुरल प्रोसेस पढ़ा, जिसके अंदर नेचुरल प्रोसेस से ही क्या हो रहा है? पोलन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रही है? पिस्टिल या स्टिग्मा के ऊपर क्या होगी जा रही है? ट्रांसफर होगी जा रही है। यहां पे अब थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चा कि हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें बीच में देखेंगे, बिफोर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या है वो? वो है आपके पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बच्चा हम दो चीज देखने वाले हैं यहां पे। एक देखने वाले हैं इमेस्कुलेशन, दूसरा देखने वाले हैं बैगिंग। किस तरीके से ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो टर्म है ना आपके पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वो आगे जाकर जब जेनेटिक्स पढ़ोगे आप तो वहां पे भी आपको ये सुनने को मिलेगी। तो इसको एक बार इंपोर्टेंट डाल लेना, एक बार ऊपर लाइन डाल लेना, इसके ऊपर से क्वेश्चन तुम्हारे पास देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना? सो यहाँ पे वहां पे भी हम इसके बारे में एक बार थोड़ा सा बात करेंगे, बट उससे पहले आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कौन से फ्लावर्स के अंदर, कौन से प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन जो अप्लाई होता है ना बच्चा, ओनली अप्लाई फॉर, किसके लिए होता है अप्लाई? ओनली फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। किसके लिए अप्लाई होता है? ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए अप्लाई होता है बच्चा, किसी और के लिए अप्लाई नहीं होता। ठीक है? नॉट फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा क्यों कि सिर्फ बाइसेक्सुअल के लिए अप्लाई क्यों हो रहा है, यूनिसेक्सुअल के लिए अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि सेल पोलिनेशन को रोकना है। क्या रोकना है? सेल पोलिनेशन को रोकना है। प्रिवेंट व्हाट? प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कि यहां पे ये एक डिवाइस हो गया, जैसे कि हमने हर्कोगेमी देखा है, हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखा है। ठीक है ना? सो डिफरेंट मैकेनिज्म हमने देखी है किसके लिए? टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है ना? यहां पे भी हम वही करवाने वाले हैं, हम सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना है ताकि हम क्या कर सके? क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर सके? प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट्स व्हाट? क्रॉस पोलिनेशन। अब किस तरीके से ये इसमें हेल्प कर सकता है? तो सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या? इमेस्कुलेशन। क्या है? इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? अगर मेरे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब तो तुम जानते हो, जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है दोनों के दोनों प्रेजेंट हो। अगर उसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर क्या हो? सेल पोलिनेशन हो। जैसे कि एग्जांपल है तुम्हारे पास, क्या? पी ले लो, पी जो है ना पाइसम सटाइवम, ठीक है ना, उसका एग्जांपल ले लो। उसके अंदर क्या देखने मिलता है आपको? पास सेल पोलिनेशन देखने मिलता है। अगर मेरे को उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन करवाना है तो किसी एक पार्ट को मेरे को कट करना पड़ेगा। बट यहां पे जब हम इमेस्कुलेशन करते हैं तो हम कौन से वाले पार्ट को कट करते हैं? हम कट करते हैं एंथर वाले पार्ट को। आ रही है बात समझ में? कौन से वाले पार्ट को कट करेंगे? कौन से वाले पार्ट को?
एंथर वाले पार्ट को कट करेंगे। तो देखो मेरे पास यहां पे एक फ्लावर बर्ड है, क्या एक फ्लावर बर्ड है। अब इस फ्लावर बर्ड के अंदर बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, अगर मैं इस बर्ड को खोलूं और खोलने के बाद इसमें से क्या करूं, फोर्स की हेल्प से एंथर्स को क्या कर लूं, इसमें से निकाल लूं, तो बचेगा कौन यहां पे, स्टिग्मा। यहां पे बचेगा कौन, पिस्टिल बचेगी, स्टिग्मा बचेगी। तो अब ये जब ओपन क्लोज रहेगा तो यहां पे पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो इस केस के लिए तो यहां पे पॉलिनेशन कब होगा, जब फ्लावर ओपन होगा। तो बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर मैंने क्या किया, इस बर्ड में से एंथर को कट करके निकाल लिया है, और कट करने के बाद अब इसको ऐसे कैसे वापस बंद कर दिया। जब फ्लावर ओपन होगा तो वापस से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स को बारिश करवाएंगे। क्या करवाएंगे, पोलन ग्रेन्स की बारिश करवाएंगे। किस तरीके से करेंगे, तो इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होगा, यहां पे कटिंग ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, रिमूव करना। रिमूव करना है किसको, मेल को। किसको रिमूव करना है बच्चा, मेल को क्या करना है यहां पे, रिमूव करना। आगे बात समझ में। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, इमेस्कुलेशन। क्या बोल रहे हैं यहां पे, इमेस्कुलेशन। अब जब इसमें से इमेस्कुलेशन कर देते हैं तो बचा क्या, स्टिग्मा, पिस्टिल बची। अब क्या किया जाता है, ये जो मोस्टली किया जाता है कौन से टाइम किया जाता है, यहां पे ये वाला काम हो गया। अब इसमें से क्या किया जाता है कि जो फ्लावर है उसको क्या कर दिया जाता है, बैग कर दिया जाता है। उसके चारों तरफ क्या लगा दिया जाता है, कस के बैगिंग कर दी जाती है, एक प्लास्टिक बैग से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। और ये कौन से टाइम किया जाता है, इवनिंग टाइम किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ताकि इसको कंटामिनेशन से बचाया जा सके। सो यहां पे क्या हो गया, यहां पे बैगिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है, कवर्ड, कवरिंग ऑफ covering of emasculated flower at evening time to prevent from contamination। क्या है, कंटामिनेशन से बचाने के लिए इसको क्या कर दिया जाता है, यहां पे कवर कर दिया जाता है। ये क्या है, यहां पे प्लास्टिक बैग है। ये क्या है, यहां पे प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक बैग है। अच्छा ठीक है, अब होता क्या है कि चलो ठीक है, इसको कवर कर दिया, इसमें अंदर क्या है आपके पास, स्टिग्मा है। तो किया क्या जाता है, जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग टाइम पे क्या किया जाता है, फ्लावर क्या होता है, ओपन होता है। तो जब फ्लावर ओपन होता है तो इस बैग को निकाला जाता है। इसके ऊपर क्या किया जाता है, पोलन ग्रेन्स डाले जाते हैं। और पोलन ग्रेन्स डालने के बाद क्या कर दिया जाता है, वापस से इसको रैप कर दिया जाता है, वापस से इसको कवर कर दिया जाता है। कब तक कवर कर दिया जाता है, जब तक कि इसके अंदर सीड ना बन जाए, जब तक इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन ना बन जाए। ठीक है ना, रीओपनिंग होगी कब, मॉर्निंग में, रीओपन एट मॉर्निंग टाइम। तो यहां पे क्या किया जाएगा, स्प्रिंग ऑफ पोलन ग्रेन, और फिर बाद में अगेन कवरिंग, अगेन कवरिंग, अगेन क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। और जब ऐसा होता है तो एक बात बताओ, पहले मेरे पास एक फ्लावर था, ये मेरे पास एक फ्लावर था, ठीक है ना, ये एक फ्लावर था। इस फ्लावर में मेरे पास इस तरीके से स्टिग्मा है, सॉरी हाँ, ये पिस्टिल हो गई, और ये मेरे पास क्या हो गए, पोलन्स हो गए, एंथर हो गई, स्टेमन हो गई। इसको मैंने कट कर दिया, यहां से निकाल दिया, तो कट कर दिया, यहां से निकाल दिया, तो बचा क्या है यहां पे, इसको मैं लेके जाऊंगा। अब ये प्रोसेस लेबोरेटरी में हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बाद में क्या करूंगा, कहीं और से पोलन लेके आऊंगा, किसी और
प्लांट के, फ्लावर के, मतलब स्पीसीज सेम होनी चाहिए, बट दूसरा जो प्लांट है, दूसरा जो फ्लावर है, उसके क्या लेके आएंगे, पोलन ग्रेन्स लेके आएंगे और इसके ऊपर स्प्रे करवा देंगे। तो मैं क्या करवा के जा रहा हूं, आर्टिफिशियली पोलिनेशन करवा के जा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं यहां पे, आर्टिफिशियली पोलिनेशन। करवाना मेरे को सेम ही काम है जो नेचुरल प्रोसेस से हो रही थी, बट यहां पे मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि मैंने क्या किया, इन पोलन्स को अपने हिसाब से सेलेक्ट किया कि मेरे को पता है कि ये पोलन ग्रेन्स जो है ना एकदम बेस्ट क्वालिटी है, इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। नेचुरल प्रोसेस में तो एनवायरमेंट से आ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है एक बैड क्वालिटी के पोलन ग्रेन आकर क्या हो, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए और उनका पोलिनेशन हो जाए, पोलन जर्मिनेशन हो जाए, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाए, तो क्वालिटी उसके अंदर थोड़ा सा वो दिक्कत कर सकती है। तो अगर मेरे को क्वालिटी इंप्रूव करनी है, किसकी, मेल वाले की, पोलन ग्रेन्स की क्वालिटी मेरे को अच्छी लेनी है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो टू अवॉइड द सेल पोलिनेशन, इमेस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस काम में ली जाती है। अब जिसके साथ ऐसा किया जाता है उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक टैग लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एक टैग लगा दिया जाता है, और उस टैग के ऊपर इंफॉर्मेशन लगा दी जाती है। इसे बोलते हैं अपन क्या, टैगिंग। जैसे तुम्हारे कपड़े लेके आते हो, तुम मार्केट में जाते हो, कपड़े लेके आते हो, उसके ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, एक टैग लगा हुआ रहता है, और उस टैग के ऊपर आपके पास, जैसे आप शर्ट लेके आए हो तो शर्ट का जो नंबर है वो लिखा हुआ रहता है कि 40 है, फिर 32 है, कैसी जो भी है। जींस लेके आए तो जींस के ऊपर टैग लगा हुआ रहता है, इस कंपनी का है, इसके अंदर ये फीचर्स है, या फिर इसकी जो लेंथ है इतनी है, इसकी जो कमर है इतनी है, ये सारी चीजें उसके अंदर दी हुई होती है। दी हुई होती है कि नहीं हुई होती। वैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक टैग लगा दिया, और टैग के अंदर मैंने लिख दिया है कि इसके ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये फ्लावर जो है इतने टाइम में यहाँ पे इससे इमेस्कुलेशन किया गया है और इसको इतने टाइम तक रखना है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर हमें टैगिंग के ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहां पे हमारे पास ये क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जेनेटिक्स में भी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात समझ में क्लियर है बच्चा। चलो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, हाँ अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन तक की सारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। अब हमको करना है क्या, अब हमको करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या करने हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था, वापस से देख लेते हैं क्या क्या देखने वाले अपन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, सॉरी एंडोस्पर्म, development of embryo, maturation of ovule into seed and maturation of ovary into ovary into fruit। जितना हो सकेगा आज हम इस लेक्चर के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कैसे होता है, कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा। चलो सो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले हमारे पास एंडोस्पर्म बनता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में आपके पास दो चीजें देखने को मिलेगी, यस और नो। एक आपको देखने को मिला क्या, जाइगोट। क्या देखने को मिला, जाइगोट। दूसरा देखने को मिला क्या आपको पास, पीईसी। क्या देखने को मिला, पीईसी। ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा बच्चा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और ये पीईसी आगे जाके क्या बनाएगा बच्चा, एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म टिश्यू। इनकी प्लोइडी तुम्हें पता है, देखो जाइगोट की प्लोइडी क्या होगी, डिप्लॉइड होगा, तो एम्ब्रियो भी क्या होगा बच्चा, डिप्लॉइड। पीईसी, पीईसी की फुल फॉर्म पता है, क्या है पीईसी की फुल फॉर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसकी प्लोइडी क्या है भाई, 3n। क्या है इसकी प्लोइडी, 3n। तो एंडोस्पर्म टिश्यू की प्लोइडी क्या होगी आपके पास, 3n। होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब हमारे पास जो एंडोस्पर्म टिश्यूज बन रहे हैं, एक्चुअली में व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोस्पर्मिक टिश्यू, यस और नो। जब यहां पे जाइगोट से आपके पास क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो उसी के साइमल्टेनियसली, उसी के पैरेलल में आपके पास क्या बन के जा रहा है, एंडोस्पर्मिक टिश्यूज बन के जा रहे हैं। एंड नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोस्पर्मिक टिश्यू इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो देखो सबसे पहली बात बोले, ये जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड
न्यूट्रिशंस टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कौन करेगा? वो प्रोवाइड करेगा आपके पास जो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू है बेटा, वो प्रोवाइड करेगा। आ रही है कि बात नहीं आ रही? जैसे तुम जब मां के पेट में थे तो तुम्हें फूड कौन प्रोवाइड करता था? बताओ, कौन प्रोवाइड करता था? प्लेसेंटा प्रोवाइड करता था ना, ठीक है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू तुम प्लेसेंटा से जुड़े हुए थे और प्लेसेंटा क्या करता था? तुम्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। वैसे ही यहां पे जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम यहां पे न्यूट्रिशंस कौन प्रोवाइड करेगा लाडले? वहां पे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। आ गई बात समझ में? चल ध्यान दे इधर लाडले, क्या है अब यहां पे जो डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का बेटा, 3 तरीके का डेवलपमेंट होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। पहला होता है यहां पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सा होता है? फ्री न्यूक्लियर। सेकंड होता है सेलुलर। कौन सा? सेलुलर। एंड थर्ड होता है हेलोबियल। कौन सा होता है? हेलोबियल। देखो छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कि एग्जांपल्स यहां पे कौन कौन से हैं। अगर मैं फ्री एंडोस्पर्म की बात करें तो फ्री एंडोस्पर्म के अंदर बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल है, इसके अंदर कोकोनट मिल्क। क्या है? कोकोनट मिल्क इसके अंदर देखते हो, ठीक है ना। साथ ही में आप इसके अंदर देखते हो, आप मेज का एग्जांपल देख लो, यहां पे वीट का एग्जांपल देख लो बेटा, राइस का एग्जांपल देख लो। बट वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, मैं अगर बात करता हूं सेलुलर, तो सेलुलर के अंदर आप कोकोनट मील की बात करते हो। किसकी बात करते हो? कोकोनट मील। जब वो आता है ना खाने वाला व्हाइट कलर वाला, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। और जब हेलोबियल की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? मोनोकोट्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक मोनोकोट्स का एक ऑर्डर होता है बेटा, ऑर्डर होता है जिसका नाम है क्या? हेलोबियल्स। हेलो 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 हेलो, कौन सा होता है बेटा? हेलोबियल्स, ठीक है ना। सो हेलोबियल्स ऑर्डर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। सर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री न्यूक्लियर सेलुलर एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म? ठीक है, मान लिया हमने एग्जांपल्स यहां पे देख लिए कि इन एग्जांपल्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, बट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इनके अंदर डिफरेंस होगा क्या बच्चा? तो देख लाडले, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सा देखे? फ्री। तो देखो तेरे को नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बता, एक ऐसा एंडोस्पर्म जिसके अंदर पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, जिसके अंदर सबसे लास्ट में क्या हो के जा रहा है? साइटोकाइनेसिस होगा। वो क्या है बेटा? क्या है? फ्री न्यूक्लियर। तो देख तेरे पास क्या है यहां पे, लास्ट वाली स्टेज ले, ये तेरे पास क्या हो गया यहां पे? बता क्या है ये? एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के यहां पे कौन है बता लाडले? यहां है तेरे पास जाइगोट। और बता यहां कौन है? यहां कौन है? यहां प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है कि नहीं है? एक न्यूक्लियस है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इसे बोला मैंने क्या? जाइगोट। क्या बोला है? जाइगोट। और ये क्या है तेरे पास? PEN, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा? PEC। यस और नो? अरे हाँ या ना? अब देख, अब दोनों में डिवीजन करने हैं। क्या करने हैं यहां पे? दोनों में डिवीजन करना है। तो दोनों में जब डिवीजन करूंगा तो देख, इस एम्ब्रियो वाली सेल के अंदर ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। कैसा होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन। इस तरीके से ये तेरे पास इस तरीके से एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। होगा कि नहीं होगा? हो गया ले, ये मेरे पास एक ट्रांसवर्स देख
हो गया कि नहीं? ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? इस तरीके से काटना है। कैसे काटना है? ऐसे काटना तो तुम अच्छे से जानते हो, ठीक है ना? सो इस तरीके से काटना है। चलो अब मेरे को ये देखना है इसी के साथ में इसमें क्या होते हैं? डिविजन्स होते हैं। देख देख प्यारे, इसमें क्या हो गया? डिवीजन हुआ। तो सबसे पहले यहां पे डिवीजन करवाया, ये ले डिवीजन हो गया। बट अब इसके जस्ट बाद में इसमें देख साइटोकाइनेसिस हो गया साथ में, बट इसमें क्या होता है? इसके जस्ट बाद में बेटा क्या नहीं होता? साइटोकाइनेसिस नहीं होता। याद कर, टेपिटम के अंदर क्या था? मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ठीक है ना? बट एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है? तो यहां पे अभी इसकी प्लोइडी तुम्हें पता है ये कैसी है? 3n है। इसकी प्लोइडी क्या है? 2n है। यस और नो? अब ये जाइगोट है कि एम्ब्रियो बनने जा रहा है? ये अब बनने जा रहा है क्या? क्या बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है एम्ब्रियो। क्या बनने जा रहा है? एम्ब्रियो। बट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें अभी नहीं देखना है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे देखेंगे। हमें अभी देखना है क्या है? टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखना है। तो देख बेटा, यहां पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिविजन्स होंगे। क्या होंगे? कंटिन्यूअसली डिवीजन होंगे। अब होता क्या है कि इसके अंदर सेंटर के अंदर क्या होता है? एक लार्ज, क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। देख यहां पे इस तरीके से क्या हुआ है? लार्ज वैक्यूल मैंने बोल दिया। तो अब एक बात बता, यहां पे जो डिविजन्स होंगे वो कैसे होते हैं? इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है यहां पे पेरीफेरी, जिससे कि ये जो लार्ज वैक्यूल है ना बच्चा, ये पेरीफेरी के साइड में क्या कर देती है? इनको धकेल देती है। किसको धकेल देती है? इसको। ये ले पेरीफेरी में धकेल दिया। और जब पेरीफेरी में धकेल दिया तो बता अब ये बीच में कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। और यहां पे तेरे पास क्या प्रेजेंट है? बता, यहां पे तेरे पास, यहां पे इस तरीके से तेरे पास एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर और डिविजन्स होंगे, बट अभी मैंने सिर्फ इतना ही करवाया। आएगी नहीं आई बात समझ? ठीक है ना? चल देख, अब इसके अंदर देख, यहां पे तो बात हो गया। अब यहां पे यहां क्या हो रहा है? ओनली कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना? दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और जब ऐसा हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? वॉल फॉर्मेशन होने लगेगा। और जब वॉल फॉर्मेशन होगा तो बता क्या होगा लाडले? जब वॉल फॉर्मेशन होगा तो बता क्या होगा? तो यहां पे मेरे पास क्या बन गया? एक एंडोस्पर्म बनाने जा रहा हूं। देख तेरी दुनिया हिल जाएगी। मैंने इसको इसी स्टेज में रखा है, तुम चाहो तो और आगे स्टेज में बना सकते हो। तो यहां पे अब मेरे पास क्या हो गया? इस तरीके से पैरेलल रीजन के अंदर, पैरेलल रीजन के अंदर इसके पैरेलली सॉरी पेरीफेरल रीजन में, इसके पेरीफेरल रीजन में इस तरीके से क्या आ जाएगा? एंडोस्पर्मिक टिश्यू। कैसे आ जाएंगे? एंडोस्पर्मिक टिश्यूज इसके पेरीफेरी रीजन के अंदर आ जाएंगे। अरे हाँ है ना? अरे एक बात बताओ, इन जो टिश्यूज की प्लोइडी क्या है? प्लोइडी क्या है मेरे लाले? ओ लाडले, प्लोइडी क्या है इसकी? इसकी प्लोइडी है 3n। तो ये हो गया तेरे पास क्या? एंडोस्पर्म टिश्यू। और ये हो गया लाडले तेरे पास एम्ब्रियो। क्या हो गया? एम्ब्रियो। इस एंडोस्पर्म का प्लोइडी हो गया 3n और इस एम्ब्रियो का प्लोइडी हो गया 2n। तो आई कि नहीं आई बात समझ में? बता, आई कि नहीं आई बात समझ में? तेरे पास ये था, बना क्या ये? तो इस तरीके का जो एंडोस्पर्म होता है उसे बोलते हैं अपन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है बात? आ गई ना? चल तो फिर दूसरा देख ले, दूसरा कमाल देख ले। दूसरा अपने पास कौन सा है? सेलुलर। कौन सा है? सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है ना? सेलुलर एंडोस्पर्म क्या? देख अब तेरे पास
वहीं से कहानी शुरू करते हैं। कहानी हमेशा शुरू से ही शुरू होती है बेटे, जाएगी कहां तक ये नहीं पता। बस अगर अपनी डेस्टिनी तक चले जाए तो बात ही क्या है, बट वो जाती मुश्किल है। यहां क्या हो गया तेरे पास, क्या है बत्ता, जाइगोट। सेम कहानी, ये क्या हो गया तेरे पास, PEC। चल करवा इसमें कमाल, क्या कमाल करवाएगा, डिवाइड करवाएगा, डिवाइड करवाएगा तो बनेगा क्या। अब होता क्या है देख, दोनों में डिवाइड करवाते हैं, दोनों में डिवाइड करवाते हैं ना। इधर कौन सा डिवीजन करवाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, ले ट्रांसफर डिवीजन हो गया, ये ले ये ले। अब इसमें भी क्या करवाएगा, ट्रांसफर डिवीजन करवाएगा। तो जब ट्रांसफर डिवीजन करवाएगा, एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर, और अब साथ में ले 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 भाई ले, क्या हुआ साथ में, क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। क्या हुआ साथ में, क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। तो इन सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कैरियो काइनेसिस followed by साइटोकाइनेसिस। दैट मीन्स क्या हुआ, सेल वॉल फॉर्मेशन बिटवीन टू न्यूक्लियस जस्ट आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। जस्ट आफ्टर क्या होगा भाई, कैरियोकाइनेसिस होगा। बाद का वेट नहीं करना, हमको बाद का कोई मतलब नहीं है, हमको तुरंत ही जो करना है साथ के साथ करना। यस और नो। इस तरीके से इसमें क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअसली डिविजन्स होंगे। यहां पे तेरे पास ये एम्ब्रियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम्ब्रियो। ये हो गया तेरे पास क्या, एम्ब्रियो। ठीक है ना, डिवाइड करवाएंगे, पूरा का पूरा डेवलप करेंगे एम्ब्रियो का। ऐसा जल्दीबाजी नहीं करने का, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करने का। तो ले तेरे पास यहां पे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बहुत सारे क्या बनेंगे, एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनेंगे। और बनाना भी जरूरी है, अगर ये एंडोस्पर्मिक टिश्यू नहीं होंगे तो ये जो नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, ये कैसे बनेगा, है ना, उसको न्यूट्रिशंस कैसे बनाएगा बेटा। अरे हाँ या ना, अगर एक सिपाही तैयार करना है तो उसको खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ना। तो अब ये जो एंडोस्पर्म बना है ना बच्चा, एंडोस्पर्म है ना बच्चा, ये अब तेरा क्या हो गया, सेलुलर। तो देख ले अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे करवा सकता है, एक छोटा सा और डायग्राम बना दे यहां पे बीच में ले। यहां पे ये तेरे पास हो गया इस तरीके से, ये वाला, ठीक है ना। यहां पे तेरे पास दो बने, दो के बाद कितना बना यहां पे, 1 2 3 और 4, ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर बाद में बनाता जाए, इस तरीके से बनता जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा तेरे पास, इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बना सकता है, बीच में से एक गायब कर दे, ये वाला, और फिर ये, इस तरीके से तेरे पास क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाए। तो इस तरीके के एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे लाले, इसको बोलेंगे अपन सेलुलर एंडोस्पर्म। चल तो फिर ले ले नेक्स्ट, इससे पहले वाला एक और रह गया ना। चल तो हेलोबियल टाइप का देखना ना। अच्छा ये जो ना, ये बड़ा हेलोबियल एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं आगे ही, यस और नो। किसमें मिलेगा, मोनोकोट्स में देखने मिलेगा। किसमें देखने मिलेगा, मोनोकोट। वो मोनोकोट में भी एक ऑर्डर दिया है जिसमें हेलोबियल्स ऑर्डर दिया है, उसके अंदर आपके पास हेलोबियल्स टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। चल तो अब इसमें होता क्या है, ठीक है ना, ये ना तो फ्री न्यूक्लियर है, ना ही ये क्या है आपके पास सेलुलर टाइप है। ये शुरू में स्टार्टिंग में बिहेव करता है किसका, सेलुलर टाइप का, मतलब कि साइटोकाइनेसिस जस्ट आफ्टर किसके, कैरियोकाइनेसिस। बट एक डिवीजन के बाद ये किसकी तरह बिहेव करता है, फ्री न्यूक्लियर की तरह। तो देख, तेरे पास है यहां पे, ये हो गया तेरे पास एम्ब्रियोसेक। इस एम्ब्रियोसेक के अंदर भैया ये हो गया जाइगोट, और ये हो गया तेरा। अब इसमें करवा डिवीजन, तो जब डिवीजन करवाएगा तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन लिख देते हैं यहां पे,
ट्रांसवर्स डिवीजन इन जाइगोट एंड पीईसी, यस और नो? चल तो फिर देख कमाल, अब तेरे पास ये बन गया। अब मैंने इसके अंदर ये एक क्या बना दिया, ट्रांसवर्स क्या करवा दिया, इसके अंदर डिवीजन करवा दिया। अब होता क्या है कि ये जो पीईसी वाला है ना, इस पीईसी में जो डिवीजन होता है ना मेरे, वो होता अनइक्वल, भेदभाव वाला जमाना है। क्या करे भैया, देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन इन पीईसी। और जब ऐसा होता है तो क्या बनता है, टू अनइक्वल सेल, टू अनइक्वल क्या होती है, यहां पे सेल का फॉर्मेशन होता है, टू अनइक्वल सेल फॉर्मेशन। दो क्या होती है भाई, यहां पे अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलता है। हो गया। बट एक बात देख, यहां पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो यहां पे कौन से बिहेव कर रहा है, यहां पे सेलुलर एंडोस्पर्म। किसकी तरह है ये, सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह। देख ले लाले, न्यूक्लियर डिवीजन के जस्ट बाद में तेरे पास साइटोकाइनेसिस देखने मिल रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन देखने मिल रही है, यस और नो? अब क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर। अब इसमें क्या होता है, यहां पे कैरियोकाइनेसिस इन बोथ सेल्स, ठीक है ना? और ये किसकी तरह होती है, यहां पे फ्री न्यूक्लियर। कैसी होती है, फ्री न्यूक्लियर। अब देख, फ्री न्यूक्लियर होगी तो कैसे बनेगा, मैं दो ही सेल रख रहा हूं अभी, मैं नहीं बना रहा इसके ऊपर, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बनेगा नहीं, दोनों साथ साथ में बनेगा, ठीक है ना? एम्ब्रियो बनने के बाद ये जो एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म बनने के बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जब तक कंप्लीट एंडोस्पर्म नहीं बन जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि भाई न्यूट्रिशन कहां से आएगा, भीख थोड़ी मांगनी पड़ेगा, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, कुछ तो है कि नहीं है? नहीं ना? अरे हाँ या ना? तो यहां पे भीख मांगने का काम नहीं है इसका, जिसका काम है भीख मांगने को मांगता रहे। यहां पे इसका काम है कि तू एक बार मेरे को एंडोस्पर्म बना, अगर एंडोस्पर्म नहीं बनाना तो तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं डेवलप होता। अगर प्लेसेंटा नहीं बने तो क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। कुछ भी कर लो, ठीक है ना? कुछ भी कर लो, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो यहां पे भी जब तक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा ना प्यारे, तब तक कुछ भी नहीं होना। तो यहां पे एक अनइक्वल क्या हो रहा था भाई, सेल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है? सो हाँ, यहां पे क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस, यस और नो? बहुत सारे न्यूक्लियस। यहां पे भी बहुत सारे क्या हो गए, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, बहुत सारे क्या हो गए, न्यूक्लियस, ठीक है ना? चल, अब इसमें करवा दे साइटोकाइनेसिस। क्या करवा दे इसमें, साइटोकाइनेसिस। छोटा डायग्राम बनेगा यार, देखो फिर भी करते हैं। यहां पे ये डायग्राम बना तेरे पास, ये तेरे पास एम्ब्रियो हो गया, और ये बीच में हो गई इसकी बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर। और अब ले लो भाई एंडोस्पर्म। क्या है यहां पे, एंडोस्पर्म्स। कौन सी सेल्स है, एंडोस्पर्म्स। प्लोइडी क्या होगी भाई, हाँ भाई लाडले, प्लोइडी क्या होगी, कुछ तो बोल। प्लोइडी होगी इसकी 3n, इसकी प्लोइडी क्या होगी 3n, और इसकी प्लोइडी क्या होगी 2n। तो ये क्या है तेरे पास, एम्ब्रियो
ये क्या है, एम्ब्रियो, और ये क्या बन गया तेरे पास, एंडोस्पर्म। तो क्या तुम्हारे पास तीनों तरीके के एंडोस्पर्म क्लियर हो गए भाई? तेरे पास यहां पे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर वाला हो गया। ये नेक्स्ट वाला तेरे पास हो गया कौन सा, सेलुलर टाइप का हो गया। एंड थर्ड वाला तेरे पास हो गया कौन सा, हेलोबियल टाइप का हो गया। और तीनों में क्या डिफरेंस है वो तेरे पास पता लग गया। फ्री न्यूक्लियर में पहले के सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है ना। और अगर सेलुलर कर रहा है तो सेलुलर के अंदर जस्ट आफ्टर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और हेलोबियल में क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम पहले क्या हो रहा है, एक अनइक्वल सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, फिर बाद में उनके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों तरीके के एंडोस्पर्म हमारे पास यहां पे कंप्लीट होते हैं। आगे बात समझ में आ गई ना, चल प्यारे फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट टॉपिक। अरे वाह, नेक्स्ट टॉपिक है तेरे पास क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट, ठीक है। देखो बेटा यार, मैं बोटनी का तुम्हारे पास एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा एकदम चकाचक कर देने वाला हूं, ठीक है ना। बट तुम्हें साथ में करना क्या होगा, देख साथ के साथ नोट्स बनाने होंगे, साथ के साथ पढ़ना होगा, लेक्चर पूरा देखना होगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा तेरे को, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो बेटा देखो तेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर पता नहीं लगेगा मेरा लेक्चर आया नहीं आया, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली लेक्चर तुम्हें देखने को मिलेंगे, और मैं पूरा पूरा सब कुछ पढ़ाने वाला हूं तुमको यहीं पे, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं तुम्हें सब कुछ यहां पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। देखो अब हमारे पास एंडोस्पर्म बन गया है, अब हमें बनाना है क्या, अब हमको चाहिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है ना। सो यहां पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट कब होता है, एम्ब्रियो डेवलप आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक क्या नहीं बनेगा, तो भाई तेरे पास क्या नहीं बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। हमें पता है कि ये जो डाइकोट होता है, डाइकोट का मतलब होता है डाइकोटालिडन्स, डाइकोट का मतलब होता है यहां पे, डाइकोट का मतलब है डाइकोटालिडन। डाइकोटालिडन्स का मतलब क्या है, दो कोटालिडन्स, टू कोटालिडन्स। सो प्लांट्स दो तरीके के हैं, मोनोकोटालिडन्स और डाइकोटालिडन्स। जब एंजियोस्पर्म को डिवाइड करते हैं, सॉरी, तो दो के अंदर डिवाइड करते हैं, एक करते हैं अपन डाइकोटालिडन्स और एक करते हैं मोनोकोटालिडन्स। डाइकोट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास दो कोटालिडन्स आपको देखने को मिले, जैसे कि आपने एक सीड खोला है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा आपके पास, डाइकोट। अगर एक ही देखने को मिले तो वो आपको देखने मिलेगा क्या, मोनोकोट। जैसे कि मेज होता है ना, मकई दाना जो होता है, कॉर्न जो होता है, उसका दाना जो होता है ना, वो क्या है आपके पास, मोनोकोट। वहीं अगर पी जो लिखा, मटर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, मटर, पी, अगर उसको आप ऊपर का कवर निकाल दो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो क्या है यहाँ पे, डाइकोट है। क्या है, डाइकोट। तो हमें देखना क्या है कि डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता कैसे है। आगे बात समझ में, तो देख एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात बता दो, तेरे पास यहां पे ये एम्ब्रियो सैक है, क्या है, एम्ब्रियो सैक। तुझे पता है कि एम्ब्रियो सैक के इस वाले पार्ट में तेरे पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। मैंने बोला ये जाइगोट है, क्या है, जाइगोट है, ठीक है ना। और इधर वाले पार्ट के अंदर अब तेरे पास क्या आ गया, मैंने बोल दिया चल यहां पे आ गया तेरे पास एंडोस्पर्म। क्या आ गया तेरे पास, ये तेरे पास एंडोस्पर्म आ गया। बट अब एक बात बता, ये जो एंडोस्पर्म है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर दो एंड्स है, भूल गया क्या, भूल गया क्या, नहीं भूला ना। तो ये कौन सा वाला एंड है, माइक्रोपाइल एंड। कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड। और ये वाला कौन सा एंड है, देख, चेलेजा एंड, चेलेजा एंड। भले ही एंटीपोडल सेल्स नहीं है बट चेलेजा एंड तो है ना। ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड है, जहां पे क्या हुआ तेरे पास, फर्टिलाइजेशन हुआ, जहां पे तेरे पास मेल गैमीट है, एक्स सेल के साथ फ्यूज हो और जाइगोट बना के गए, है ना। अब एक बात समझ, इस जाइगोट के अंदर मैंने जब एक डिवीजन करवाया है, तो यहां पे मेरे पास क्या बन गया, ये जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया।
क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। बट जब एम्ब्रियो बन रहा है तो यहां पे दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे कैसा डिवीजन करवाया है मैंने, टीएस, ये कैसा है, ट्रांसवर्स डिवीजन, कैसा करवाया, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो अब नीचे वाली सेल और ऊपर वाली सेल दो सेल्स है, तो अब नीचे वाली सेल, एक बात बताओ, ये एम्ब्रियो बनाएगी, ये एम्ब्रियो बनाएगी। अब एम्ब्रियो वो बनाएगी जो एंडोस्पर्म की तरफ है। ऐसा क्यों भाई, ये तो एम्ब्रियो की सेल है ना सर, ये तो एम्ब्रियो ही बनानी चाहिए ना, यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो देख बात समझ, यहां पे जो एंडोस्पर्म की तरफ वाली होगी, मतलब कि जो चैलेंज एंड वाली होगी, वो बनाएगी इसके अंदर क्या क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी। जैसे कि इसका डेवलपमेंट करते हैं अपन। नेक्स्ट देखो हमारे पास है क्या, देखो ये मेरे पास है, जाइगोट है, जाइगोट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जाइगोट की प्लोइडी क्या है, प्लोइडी क्या है, 2n है। अब इसके अंदर मैंने क्या करवाया, ट्रांसफर डिवीजन, कैसा है, टीएस डिवीजन करवाया बच्चा। अब टीएस डिवीजन जब करवाया तो मेरे पास दो सेल बनी, यस और नो। अब इसको ऐसे देख, इसको ऐसे देख, ऐसे ऐसे देख, तो ये वाला एंड कौन सा हो गया, माइक्रोपाइल एंड, और ये वाला एंड कौन सा हो गया, चैलेजा एंड। कौन सा एंड हो गया, चैलेजा। अब देख जो माइक्रोपाइल एंड वाली है, हो जा प्यारे, ऐसा ना किया करो भैया। ये क्या है, चैलेजा एंड वाली है। कौन सी एंड वाली है, चैलेजा एंड वाली। ये कौन सी है, माइक्रोपाइल एंड वाली। तो चैलेजा एंड पे कौन सी सेल बन रही है, टर्मिनल सेल, क्या है, टर्मिनल सेल। और ये वाली सेल कौन सी है, बेसल सेल। टर्मिनल सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोल सकते हैं, कैसा, एम्ब्रियोनल सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियोनल सेल आगे जाके क्या बनाने वाली है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाली है, यस और नो, ठीक है ना। और ये कौन सी है, बेसल सेल, या इन्हें बोल सकता हूं मैं सस्पेंसर सेल, जो कि आगे क्या बनाएगी, सस्पेंसर बना के जाएगी, क्या बना के जाएगी, सस्पेंसर। तो देख अब मेरे पास ये बन गया। अब इधर से इस टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन होगा और इसमें डिवीजन होगा। अब इसमें जो डिवीजन हो रहा है ना, वो कैसा डिवीजन हो रहा है, इसमें जो डिवीजन हो रहा है वो बता कैसा डिवीजन हो रहा है। इसमें डिवीजन हो रहा है पेरिक्लाइनल डिवीजन। कैसा हो रहा है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। इस तरीके से जब डिवीजन होगा तो तेरे पास दो सेल्स बनेगी, कितनी सेल्स बनेगी, दो सेल्स बनी। देख यहां पे दो सेल्स बनी, इधर ऐसे ही इस बेसल सेल में भी क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे कि तेरे पास ये बन के जाएगा, जिसे बोलेंगे अपन सस्पेंशन। इस तरीके से बहुत सारे डिविजन्स होंगे। यहां पे सस्पेंशन के अंदर डिविजन्स होंगे। कितने डिविजन्स करवा के जा रहा हूं मैं यहां पे, इतने डिविजन्स करूं कि मेरे पास सस्पेंशन की कितनी सेल बन जाए, 6 टू सस्पेंसर की कितनी, 6 to 10 सेल्स बन जाए। तो यहां पे मेरे पास इतने डिविजन करवाने हैं। तो देख मैंने डिवीजन करवाया, तो डिवीजन करवाने के बाद ये मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे सस्पेंसर बन रहा है। क्या बन रहा है, सस्पेंसर। कितनी सेल्स है, 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे 7। तो मैंने कितनी ली है, 6 to 10 सेल्स लिए। माइटोसिस करवाओगे कि मियोसिस करवाओगे, माइटोसिस। प्लोइडी क्या है, प्लोइडी क्या है, एम्ब्रियोनल सेल है, तो प्लोइडी क्या होगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। और ऊपर क्या हो रही है, यहाँ पे एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन करवाया है, तो यहाँ पे कितनी सेल बनी, यहाँ पे ये 4 सेल्ड है। इस 4 सेल्ड के अंदर जब माइटोसिस होगा तो आपके पास कितनी सेल बनेगी, 8 सेल। 4 सेल्ड से कितना, 8 सेल, और 8 सेल से क्या बन जाएगा आपके पास, 16 सेल्ड बन जाएगा, और 16 सेल से आपके पास 32 सेल्ड बन जाएगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले एम्ब्रियो से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो। और प्रो एम्ब्रियो के बाद आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्या बन के जाएंगे, एम्ब्रियो बन के जाएंगे। अब बात समझो। सो यहां पे आपके पास ये क्या है, सस्पेंसर है। ये सस्पेंसर क्या होता है, ये इतना ज्यादा डिवीजन क्यों कर रहा है, ये इतना ज्यादा डिवीजन करता है ताकि जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, उस एम्ब्रियो को किधर की तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ धकेला जा सके। किधर, एंडोस्पर्म की तरफ धकेला जा सके। तो अब देखो यहां पे ये वाला है, ये वाला जो है ना, ये क्या हो रहा है, स्वेलन। इसके अंदर क्या हो रहा है, स्वेलन सस्पेंसर सेल। क्या है, सस्पेंसर सेल। ये क्यों हो रही है, ताकि ये उस
एंडोस्पर्म की तरफ, ये देखो यहां पे एंडोस्पर्म की तरफ क्या कर सके, इसको पुश कर सके, ताकि ये जो एम्ब्रियो बन रहा है इस एम्ब्रियो को क्या हो सके, न्यूट्रिशंस मिल सके। बात आ रही है समझ में कि इस जो ये जो एम्ब्रियो इसको न्यूट्रिशंस मिल सके, ये डिवीजन कर सके उसके लिए, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर डिविजन्स होते हैं। तो आपके पास सबसे पहले कौन सा एम्ब्रियो मिलता है, यहां पे ग्लोबुलर स्टेज के अंदर एम्ब्रियो मिलता है। ग्लोबुलर स्टेज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हार्ट शेप के अंदर, और फाइनली आपको क्या देखने मिलता है, एक टॉर्पीडो शेप का क्या देखने मिलता है, एम्ब्रियो देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जब स्ट्रक्चर जब आपके पास बन रही है, ठीक है, क्या बन रही है, ये जब स्ट्रक्चर आपके पास बन रही है, तो यहां पे ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये क्या है, हाइपोफाइसिस। क्या है, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का मतलब है ये आगे जाके क्या बनाएगा भाई, आगे जाके क्या बनाएगा, बोलो, आगे जाके क्या बनाएगा। देखो ये क्या है, एम्ब्रियो वाला पोर्शन है। अब यहां पे क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है ना, तो हाइपोफाइसिस आगे जाके क्या बनाएगा, यहां पे रूट और रूट कैप, और क्या बना के जाएगा, रेडिकल। क्या बना के जाएगा, रूट कैप और रेडिकल बना के जाएगा, जो आगे जाके रूट का फॉर्मेशन करके जाएगी। ठीक है ना, आगे बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। तो यहां पे अब ये बन के गया। अब देखो ये जो टॉर्पीडो स्टेज है, टॉर्पीडो शेप है, ये कैसी है, कर्व्ड है। कैसा है, कर्व्ड है। ये कर्व्ड है क्यों, कर्व क्यों है इसके अंदर। तो क्या होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना बच्चा, तो उस टाइम ओव्यूल जो होता है ना, उस ओव्यूल के अंदर कर्विंग हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्विंग। वो क्या हो जाता है, घूम जाता है, और ओव्यूल के घूमने की वजह से ये जो एम्ब्रियो भी होता है ना, इसके अंदर कर्व आ जाता है, जिसकी वजह से इसके जो कोटिलिडन्स दिख रहे हैं वो क्या है आपके, कोटिलिडन्स क्या है यहाँ पे आपके, कोटिलिडन्स क्या करेंगे बच्चा, हाँ, कोटिलिडन्स कर्व हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए यहां पे एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर, मैं दूसरी स्ट्रक्चर बना दूंगा तुम्हारे लिए। इसको मैंने बोला है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोला है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे बोलेंगे एपिकोटाइल, और इस एपिकोटाइल से किसका फॉर्मेशन होगा, प्ल्यूमूल का, और ये प्ल्यूमूल आगे जाके क्या बनाएगा, आगे जाके क्या बनाएगा ये, हाँ, आगे जाके बनाएगा स्टेम। वहीं अगर इससे, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला जो पोर्शन है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला जो पोर्शन है, ये आगे जाके क्या बनाएगा, रेडिकल। क्या बना के जाएगा, रेडिकल, और इससे किसका बनेगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। यहां लिखा हुआ आपके पास रूट मेरिस्टम। क्या लिखा हुआ बच्चा यहां पे, रूट मेरिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो, सो यहां पे हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ठीक है। सो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, और यहां पे भी हम किसके बारे में, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। आ गई बात समझ में। तो यहां पे मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, देखो। तो सबसे पहले हमारे पास सस्पेंसर है, सस्पेंसर सेल है। कितनी सेल बनेगी, 6 to 10 सेल्स। किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है कि जो लास्ट कौन सी वाली, लास्ट कौन सी वाली, ये वाली, जो कि कहां पे है, माइक्रोपाइलैंड के ऊपर। लास्ट सस्पेंसर एट माइक्रोपाइलैंड क्या हो जाती है, गेट स्वेल्ड टू पुश एम्ब्रियो टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, ठीक है ना। और यहां पे आपके पास जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होता है, तो सबसे पहले क्या बनता है आपके पास, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से क्या बनेगा आपके पास, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर से हार्ट शेप, ये भी एक आपके पास क्या आ सकती है, डायरेक्शन आ सकती है। और इसके बाद आ जाता है आपके पास टॉर्पीडो। ये आपके पास बच्चा
है ना, यहां पे आप इंपोर्टेंट डाल देना। क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन डाइकोट प्लांट्स। ठीक है ना, डाइकोट सीड के अंदर, डाइकोट के अंदर अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है तो आपके पास सीक्वेंस क्या होने वाली है एम्ब्रियो की, तो आपके पास प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, फिर बाद में हार्ट शेप, और फिर बाद में क्या बनेगा आपके पास, टॉर्पिडो शेप। आ गई बात समझ में। देखो जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और आपके पास टॉर्पिडो शेप है, कैसा है, टॉर्पिडो स्टेज है, और टॉर्पिडो स्टेज के अंदर आपके पास क्या है, देखो टू क्या बनते हैं यहां पे, टू क्या बन रहे हैं यहां पे, कोटेलिडन, टू क्या बन रहे हैं यहां पे, कोटेलिडन्स। ठीक है ना, और ये कोटेलिडन्स जो है ना वो है क्या एक्चुअली में, ये करते हैं आपके पास स्टोरेज ऑफ फूड आफ्टर रिड्यूसिंग ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है ना, कब, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। चलो अब जो यहां पे क्योंकि डाइकोट की बात हो रही है यहां पे, तो यहां पे क्या बनता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है यहां पे, लेवल, क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसको ऐड कर सकता हूं, जिसके अंदर आपके पास क्या है, दो चीजों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक आपके पास क्या है, एपिकोटाइल, और एक क्या है आपके पास, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का मतलब क्या है, जब अबाउ एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो पोर्शन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का है वो क्या है, एपिकोटाइल। ठीक है ना, बिलो या लोअर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो उसे क्या बोलेंगे भाई अपन, हाइपोकोटाइल। ये एपिकोटाइल आगे जाके क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा प्ल्यूमुल, क्या बनाएगा, प्ल्यूमुल। ये आगे जाके क्या बनाएगा भाई, रेडिकल, क्या बनाएगा, रेडिकल। ठीक है ना, और ये प्ल्यूमुल आगे जाके क्या बनाने वाला आपके पास, ये बनाने वाला है शूट। ठीक है ना, जिसके अंदर आपके पास स्टेम आ जाएगा, और ये आगे जाके क्या बनाने वाला है आपके पास, रूट, क्या बनाने वाला है, रूट। और वहीं पे आपके पास क्या आ जाएगा, रूट कैप आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रूट कैप आ जाएगी। आई बात समझ में, क्या ये बात समझ में आई। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया है यहां पे, डाइकोट, डाइकोट किसका स्ट्रक्चर हुआ, डाइकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। क्लियर है बात, अरे हाँ या ना, बात समझ में आई, देखो। ठीक है ना, चलो। सो डेवलपमेंट किधर हुआ है यहां पे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसमें हुआ है, एम्ब्रियो किसका फॉर्मेशन हुआ है यहां पे, जो टर्मिनल वाला है, जो एम्ब्रियोनल वाला है उसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर, चलो। ऐसे ही तुम्हारे पास किसके अंदर देखने मिलेगा यहां पे, मोनोकोट में देखने मिलेगा। ऐसे ही किस में देखने मिलेगा, मोनोकोट के अंदर देखने मिलेगा। ओके, ठीक है ना, चलो। ऐसे ही किस में देखने मिलेगा, मोनोकोट में देखने मिलेगा। अच्छा, मोनोकोट में होता क्या है, देखो, मोनोकोट, मोनोकोट का मतलब मोनोकोटेलिडन, मतलब कि यहां पे क्या होगा, सिंगल कोटेलिडन, सिंगल कोटेलिडन, सिंगल कोटेलिडन है, एक ही कोटेलिडन है। ठीक है, अब यहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म क्या होगा, प्रेजेंट। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है ना, और इसके अंदर जो कोटेलिडन होते हैं, कोटेलिडन्स होते हैं, उनको बोलते हैं अपन क्या, स्कूटेलम।
कोटेलिडन्स को क्या बोलते हैं अपन? स्कूटेलम, ये स्कूटेलम हो गया, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्कूटेलम बोलते हैं। बट डिफरेंस क्या है देखो, डिफरेंस क्या है देखो, आपके पास क्या है यहाँ पे, ये एक जाइगोट है। अच्छा, जाइगोट को हम ऊस्पोर भी बोल सकते हैं, यहां पे ये जाइगोट है, ठीक है ना, यहां पे भी आप लिख सकते हो जाइगोट को हम और क्या बोल सकते हैं यहां पे? ऊस्पोर। क्यों ऊस्पोर क्यों बोल रहे हैं? ऊस्पोर क्यों बोलेंगे बच्चा? ऊस्पोर इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक सेल के अंदर क्या हुआ है यहाँ पे? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, आया मेल गैमीट भी हो, बट हो किसके अंदर रहा है? ये सारा कुछ एक सेल के अंदर हुआ है, इस वजह से इसे ऊस्पोर बोलेंगे। सेम केस यहां पे भी क्या होगा? डिवीजन होगा, बट यहां पे क्या होगा? एक सस्पेंशन इनिशियल बनेगा, सिंगल सेल नहीं बनेगी, एक ही सेल रहेगी, आगे तक भी कंप्लीट क्या रहने वाली है? एक ही सेल रहने वाली है। यहां पे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन रहेगा। सबसे पहले आपके पास क्या हुआ? यहां पे 2 सेल के अंदर डिवाइड हुआ, फिर बाद में यहां पे 8 सेल वाली स्टेज बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो यहां पे 8 सेल वाली स्टेज बनेगी और फिर बाद में यहां पे कंप्लीट डिवीजन होगा। तो आपके पास ये एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन का काम तुम्हें पता ही है, किसकी तरफ? या धकेलना, एंडोस्पर्म की तरफ धकेलना, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्म की तरफ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। अब कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद देखो इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो क्या किया जाता है? कोटेलिडन्स को एक तरफ धकेल दिया जाता है। वहां पे क्या था? 2 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा था, 2 कोटेलिडन्स बन गए थे। पर यहां क्या होता है कि पूरे के पूरे को एक तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से 2 कोटेलिडन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, सिर्फ एक ही कोटेलिडन, एक ही कोटेलिडन का फॉर्मेशन हो पाता है, और एक जो है कोटेलिडन वो रेमिनेंट के फॉर्म के अंदर दिख जाता है, जिसे अपन बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं यहां पे? एपीब्लास्ट। तो ये क्या है यहां पे? रेमिनेंट ऑफ सेकंड कोटेलिडन। सेकंड कोटेलिडन का जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है यहां पे? एपीब्लास्ट, ठीक है। चलो अब यहां पे मेरे पास क्या हो गया? ये रेडिकल हो गया, ये कोटेलिडन हो गया, ठीक है। ऊपर वाली ये सस्पेंशन हो गई, इधर हाइपोकोटाइल वगैरह बन जाएगा। तो हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, तुम्हारे पास एनसीईआरटी के अंदर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एग्जाम में भी यही स्ट्रक्चर पूछता है। आई बात समझ में? तो देखो सबसे पहले यहां पे अगर ए लिखा है तो आपको पहचानना है यहां पे क्या है? स्कूटेलम है। स्कूटेलम का मतलब क्या है यहां पे? कोटेलिडन। स्कूटेलम का मतलब क्या है लाडले? हाँ, स्कूटेलम, ठीक है। चलो अब स्कूटेलम का मतलब कोटेलिडन। यहां पे क्या हो गया? ये कोलेप्टाइल। क्या हो गया? कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल होता है क्या है कि यहां पे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसे क्या बोलेंगे अपन? कोलेप्टाइल। और इस कोलेप्टाइल के अंदर क्या दिख रही है आपके पास? शूट अपेक्स, और उस शूट अपेक्स के बाहर ये क्या है आपके पास? फोलियर अपेंडेजेस या फिर लीफ फोलिकल्स इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? लीफ फोलिकल्स इसको बोल के जाएंगे, ठीक है। चलो यहां पे आपके पास एक क्या दिख रहा है? एपीब्लास्ट दिख रहा है जो रेमिनेंट है। अब इस ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसको मैंने बोला एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बना के जाएगा क्या? स्टेम बना के जाएगा, लीफ वाला पोर्शन बना के जाएगा, जो कि क्या आपके पास? कोलेप्टाइल। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या बना के जा रहा है तेरे पास? रेडिकल बना के जा रहा है। रेडिकल आगे जाके क्या बना देगी? रूट। और यहां पे क्या? रूट कैप, और ये क्या? कोलेप्टाइल है। कोलेराइजा क्या है? कोलेराइजा। अब कोलेराइजा होता क्या है? ये है क्या है? इस नीचे वाली पोर्शन की, रेडिकल की, मैं बोल सकता हूं अनडिफरेंशिएटेड शीट है। क्या है? अनडिफरेंशिएटेड शीट है, जो कहां पे प्रेजेंट होती है? रूट के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, रेडिकल के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है बाहर, ठीक है ना, उसको कवर करके रखती है, तो उसे बोलेंगे अपन क्या? कोलेराइजा। तो 2 टर्म होगी, एक होगी कोलेप्टाइल और एक क्या होगी? कोलेराइजा। और ये किस में देखने मिलती है आपको? मोनोकोट्स में देखने मिलेगी। किस में देखने मिलेगी? मोनोकोट्स में देखने मिलेगी। आगे बात समझ में? इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है मोनोकोट्स का? यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो यार, मेज का ले लो, वीट ले लो, राइस ले लो, क्या क्या ले लो बताओ, ठीक है ना, कहां से दे दो। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है आपके पास? मोनोकोट का डेवलपमेंट होता है, मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है।
आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। अब कुछ टर्म्स है, कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद के कुछ क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो एक फटाफट से हम देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर खत्म करेंगे आज का। सबसे पहले ओवरी है, ओवरी किसमें कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। ओव्यूल होगा सीड में, ओवरी बॉल होगी पेरिकार्प के अंदर या फ्रूट बॉल के अंदर। इंटेग्यूमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास सीड कोट के अंदर। सीड अगर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर 2 लेयर्स बनाने वाला हूं, 2 कोट बनाने वाला हूं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट, 2 बनाने वाले अपन। तो टफ एंड प्रोटेक्टिव। आउटर इंटेगमेंट क्या बनाएगी? टेस्टा। इनर इंटेगमेंट क्या बनाएगी? टेगमेंट। न्यूसिलस जो होता है वो क्या होता है? डिजनरेट हो जाता है, बट किसी में रह जाता है तो उसे बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूसिलस, ठीक है ना? जैसे कि ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है? डिजनरेट, समटाइम्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म। सिनर्जिड एंड एंटीपोडल, ये दोनों ही क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती है, इनका कोई काम नहीं है। हाइलम ऑफ ओव्यूल, हाइलम ऑफ सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो स्कार्स ऑन सीड होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? फ्यूनिकुलस ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मे बी लेफ्ट और ब्रोकन, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता। माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, यहां पे माइक्रोपाइल ऑफ सीड देखने को मिलेगा, जो किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेगा, एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करके जाएगा। चेलेजा ऑफ ओव्यूल, चेलेजा ऑफ सीड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो, हाँ, कुछ प्लोइडीज है, इन प्लोइडीज को हम देख लेते हैं। स्पोरोफाइट्स है, स्पोरोफाइट्स में आपको सब क्या देखने मिलेगा? डिप्लॉइड देखने मिलेगा, जिसमें आपके पास जाइगोट के 2n है, एम्ब्रियो की 2n है, रेडिकल की 2n है, प्लूमल की 2n है, कोटिलीडन 2n है, न्यूसिलस 2n है, इंटेगमेंट 2n है, माइक्रोस्पोर एमएमसी सॉरी, हाँ, और या फिर पीएमसी, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? 2n है। मेगास्पोर मदर सेल 2n हो गई। ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल क्या होगी? 2n। कार्पल्स 2n, सेपल पेटल 2n, स्टेमन 2n, और लीफ, रूट और स्टेम क्या हो गई आपके पास? 2n हो गई। ऐसे इधर गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में आपके पास माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन जो होती है, गैमेटोफाइट जो होते हैं वो क्या हो गए? हैप्लॉइड। ट्यूब सेल या जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल मतलब वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड होंगे। मेगास्पोर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? हैप्लॉइड। एम्ब्रियोसैक हैप्लॉइड, सिनर्जिड हैप्लॉइड, एंटीपोडल हैप्लॉइड, एक्सेल हैप्लॉइड, और दोनों पोलर न्यूक्लियर क्या है यहाँ पे? हैप्लॉइड। बट यहाँ पे एक ऐड कर देता हूं मैं, यहाँ पे क्या? एंडोस्पर्म, पीईसी और पीईएन क्या हो गए यहाँ पे? 3n, क्या हो जाएगी? 3n, ठीक है? चलो, आगे बात समझ में? हाँ, अब ये लास्ट है हमारे पास, क्या है? हमने कहानी शुरू की थी, कहां से शुरू किया हमने कहानी? हमारे पास एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर फ्लावर बना, एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल। फीमेल को हमने क्या बोला? मेगास्पोरोफिल, इधर बोला हमने माइक्रोस्पोरोफिल। यहां से ओव्यूल बने, यहां से पोलन सैक बने, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इधर से क्या बना आपके पास? एम्ब्रियो सैक बना, मेगास्पोर बना, मेगास्पोर से आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट जिसे बोला हमने एम्ब्रियो सैक। यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में यहां पे क्या हो रहा है? मियोसिस, क्या हो रहा है? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद हमारे पास गैमेटोफाइट्स बने, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, मेल गैमेटोफाइट बना। मेल गैमेटोफाइट में आपके पास क्या बना? पोलन ग्रेन, क्या बना? पोलन ग्रेन, ठीक है? सारी कहानी हो चुकी है। यहां से पोलन ग्रेन से आपके पास 2 मेल गैमेट आए, यहां से हमारे पास क्या आया? सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई वाला, और एक आपके पास एक्सेल आ जाएगा। फ्यूजन हुआ, एक तरफ क्या हुआ? सिनर्जी, सिनगैमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जूस्पोर बना, एक तरफ आपके पास ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो एंडोस्पर्म बना। अब एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? आगे जाके खत्म हो जाएगा। एंडोस्पर्म का काम क्या है भाई? एंडोस्पर्म का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। मोनोकोट के अंदर रह जाता है, डाइकोट के अंदर रिड्यूस हो जाता है। डाइकोट जो कोटिलिडन्स होते हैं उनमें फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऊस्पोर प्रेजेंट हो गया। यहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हमने कर दिया। कल हम पढ़ेंगे सीड का फॉर्मेशन, और ऑलमोस्ट सीड पढ़ के हम फ्रूट के बारे में जितना पढ़ा है ऑलमोस्ट कल मैं ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होगा तो परसों हम खत्म करेंगे, परसों विद क्वेश्चन इसको खत्म करेंगे। आगे बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ गई है? वैसे तो आज का टाइम हो गया, ठीक है ना, करवाने वाला था और भी, बट आज का टाइम हो गया, ठीक है बच्चा। देखो पूरा का पूरा लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ बच्चा, ठीक है? अगर तुम बार बार मेरे को ये बात कहनी नहीं पड़े, बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग, ठीक है? तुम्हें पूरा का पूरा काम टाइम टू टाइम खत्म करना है,
आई बात समझ में? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए नीट के अंदर तो बेटा साथ के साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा, पूरे नोट्स बना के रखने पड़ेंगे, बैकलॉग नहीं रखने हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस होंगे। मेरे से जितने क्वेश्चन करवा पाऊंगा मैं उतने क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तुम्हें जितने क्वेश्चन कर सकते हो खुद से वो सारे क्वेश्चन तुम खुद से करो, ठीक है ना, क्योंकि करने से ही होता है, बिना करने से कुछ नहीं होता। हवाबाजियों में कुछ भी नहीं रखा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि जितना शेयर करोगे हम उतना ही तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है लाडले, चल बाय।